नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं कि धीरे धीरे करके जो है चुनावी माहौल खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं जब 2 चरण का चुनाव बाकी है, एक तो 25 को होना है और अंतिम 1 तारीख को। 25 वाला में क्या माहौल है आप जान लीजिए। 3-4 दिन से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। शिवहर भी गए, सिवान के भी तमाम लोगों से हमने बात की। स्वाभाविक सी बात है, बात तो रखना ही ना पड़ेगा कि कहाँ क्या चर्चा है, क्या परिचर्चा है। तो शुरुआत शिवहर से ही करते हैं, फिर हम लोग आएंगे काराकाट पे, फिर सिवान की चर्चा करेंगे। फिलहाल यही सब चल ही रहा है। अब देखिए कि किसी तरह से कोशिश होती है कि लोगों से सही सही जान सके कि कौन समाज किसके साथ कहाँ है। शिवहर में तो भाई रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच जो टक्कर की बात कही जा रही थी, वो टक्कर अब वैसा नहीं दिख रहा है। आप एक बार शिवहर दोबारा से घूम लीजिए, आसपास के गांवों में। आप वैश्य समाज के गांव में भी घूम सकते हैं, मुस्लिम समाज के गांव में भी घूम सकते हैं, और अन्य जो भी समाज के लोग हैं उनके समाज में जा सकते हैं। सभी लोग लवली आनंद को देंगे, एनडीए को देंगे। मतलब भाजपा को मुस्लिम दांत खोटने के लिए वोट नहीं देती थी, ऐसा कहा जाता है, और एक नाराजगी भी रहती है मुस्लिम समाज को। लेकिन आनंद मोहन को लेकर शिवहर के मुस्लिम जो है वो लवली आनंद को वोट देने के लिए तैयार हो गए। यानी उनका साफ कहना है कि यहाँ पर हम लोग आनंद मोहन के साथ हैं, लवली आनंद के साथ है। इसके पीछे कारण समझिए। जब आनंद मोहन वहां से सांसद हुआ करते थे एक समय में, और उनके बेटा अभी विधायक है वहीं से, तो आनंद मोहन ने बड़ी मदद की थी मुसलमानों की, हर संभवतः हर चीज में मदद की थी। इसलिए हर कोई जो है यही कह रहा है कि आनंद मोहन की पत्नी जीतती है तो हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ कहीं ना कहीं विचारेंगे। तो सब लोग अपना लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है। राजपूत वोट तो इधर उधर जाएगा नहीं शिवहर में। वैश्य समाज का वोट है, उसमें रितु जायसवाल सेंध लगाने में लगी हुई है, राजद जो है सेंध लगाने में लगी हुई है। लेकिन वहां के वैश्य समाज से भी हमने बात की। उनका कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई वैश्य समाज नहीं है, वैश्य नहीं है। ऐसे में ऊपर हम लोग देखेंगे, ऊपर का चुनाव है और देखेंगे भी ऊपर, नीचे देखकर चयन नहीं करेंगे ताकि वोट इधर उधर हो और कोई और जीत जाए। तो वैसे समाज के लोग भी कह रहे हैं कि रितु जायसवाल को नहीं बल्कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को वोट देंगे। ब्राह्मण भूमिहार की बात करें तो भूमिहार ब्राह्मण तो जान ही रहे हैं कि किसके साथ है, बीजेपी के साथ है। बात आनंद मोहन से नाराजगी की रही तो नाराजगी ऐसी कभी रही नहीं। एक छोटा मोटा बयान जो है हो जाता है कभी कदाल, तो उसको लेकर थोड़ी बहुत खटास रहती है। तो उसी को हम पड़ताल में गए जानने बुझने कि भाई सच्चाई क्या है, बाकी ब्राह्मण नाराज है कि नहीं है। तो ब्राह्मणों का भी कहना है कि कोई नाराजगी नहीं। जहां वोट देने की बात आएगी, जहां प्रत्याशी चुनने की बात आएगी, एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आनंद मोहन ने भी ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, लड़ाई की जहां जब जब बात होती है चाहे रही है, तो हर संभवतः वहां के क्षेत्र की जनता इतना ही कहती है कि आनंद मोहन मर्दाबा आदमी बा, मतलब मर्द आदमी है। वो कोई भी समाज का लोग हो, संकट में रहा है तो वो कूदे हैं, वो आए हैं, इसीलिए वोट उनको पड़ेगा। तो एक तरफा वोटिंग जो है वो शिवहर में लवली आनंद के पक्ष में हो सकती, जैसा माहौल दिखा है। आज से शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है। एक ये था, एक हमने बोला काराकाट में पवन सिंह आउट हो गए, पवन की तरह हवा में बड़े तैर रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात है, आप किसी व्यक्ति विशेष को ठुकरा कर, किसी पार्टी दल को ठुकरा कर निर्दलीय मैदान में कूदिएगा, थोड़ी बहुत चुनौती होंगी। आपकी अपनी लोकप्रियता है सेलिब्रिटी की, अभिनेता की, तो अभिनेता रहते हुए आप अगर बेहतर करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन
काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे, नॉमिनेशन किया, लाखों लाखों की भीड़ जुट रही थी, नहीं माने, लास्ट में भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। जब बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया तो आपके पास कुछ रह नहीं गया, और जब कुछ रह नहीं गया तो प्रधानमंत्री का वहां कार्यक्रम होना है, और कार्यक्रम के बाद फिजा बदलेगी। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कैसे वोट जाए और सारे राजपूत समाज के लोग एकत्रित हो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, इसको लेकर भाजपा की एक बड़ी तैयारी चल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करने में बीजेपी का हाथ है, लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी के एनडीए नेताओं की आन बान शान पर बनाई, यानी प्रतिष्ठा वाला वो सीट बन गया है। अगर माले जीत गई तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए राजा राम को हराने के लिए वो किसी भी तरह से बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को जितवाएगी, चाहे जैसे जितवाए। तो ये एक तैयारी थी, हो गया। अब आ जाइए सिवान। हीरा साहब जो है वो जंगे मैदान में तैयारी जबरदस्त चल रही है, और कहीं ना कहीं बौखलाहट दोनों तरफ है, एनडीए के तरफ यानी जेडीयू के तरफ भी और राजद के तरफ भी। जेडीयू ने राजपूत का टिकट काटा, कविता सिंह का टिकट काटा, तो सारे राजपूत धीरे धीरे करके हीरा साहब की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर राजपूत हीरा साहब को वोट दे देंगे, ब्राह्मण अगर हीरा साहब को वोट दे देंगे, क्योंकि आशुतोष कुमार ने भी समर्थन किया है, बुमियार अगर उनके तरफ चले जाएंगे हीरा साहब के तरफ, और बाकी मुस्लिम का जो वोट है वो उनका है ही, तो सिवान में कुछ रह नहीं जाएगा। नतीजा किसके पक्ष में आएगा आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो हीरा साहब वहां से मजबूत उम्मीदवार अब जो है धीरे धीरे करके बनती चली जा रही। अवध बिहारी चौधरी की चर्चा हो रही थी तब तक, जब तक कि हीरा साहब ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। अब अवध बिहारी की चर्चा जो है थम गई। अब दो ही प्रत्याशी के बीच में लड़ाई है, हीरा साहब और जेडीयू उम्मीदवार। तो अब देखिए क्या होता है। ये जो खबर थी हमने सोचा कि आपको विशेषकर बता दिया जाए, अखबार में भी जो छपी खबर है वो जान लीजिए। छपरा में तनाव हत्याकांड में 12 नामजद, रोहिणी पर भी केस दर्ज हुआ है। चुनाव के दिन निर्वाचन विभाग को 1000 से अधिक शिकायतें मिली, 1000 से अधिक। ये तमाम चीजें हो रही। हाई कोर्ट से हरी झंडी, पहला इंटरव्यू दर्शन शास्त्र के अभ्यर्थियों का होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 पदों पर बहाली के लिए इंटरव्यू कल से शुरू की जाएगी। जान लीजिए। भारत में लापता बांग्लादेश के सांसद की कोलकाता में हत्या हुई। ये बहुत ही दुखद खबर और गंभीर मामला है। इस पर जो है जांच चल रही है, सीआईडी जांच कर रही है। सोच के देखिए, बांग्लादेश का सांसद अगर कोई भारत आता है इलाज करवाने के लिए और जान चली जाती तो कितना दुर्भाग्य है। ये नहीं होना चाहिए। ये हुई है तो इस पर जांच पड़ताल चल रही है। दुष्कर्म पीड़िता का दर्द मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दादी कहती हुआ मेरा दुष्कर्म करवाएगी। कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा। दादी ने पोती का दुष्कर्म करा, देह व्यापार में धकेला था। ये खबर छपी हुई है। नीट पेपर लीक, 11 और अभ्यर्थियों के नाम मिले, इनमें 7 लड़कियां। एनटीए से डिटेल मांगेगी ईओयू। रिफाइन एजेंसी के कर्मी से 3 लाख रुपया लूट लिया गया। अब बताइए क्या कहें। पीएम 25 को पटना आएंगे, विक्रम में होगी चुनावी जनसभा। 25 को चुनाव है, 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। गर्दनीबाग में जुलाई तक चालू होगा सीएनजी का मदर स्टेशन। 15 स्टेशनों पर होगी आपूर्ति। मानसून से पहले पपंगी स्टेशनों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। देश में हीट का हंटर, रात में भी 5 डिग्री ज्यादा जो है। कश्मीर में पहली हीट वेव शुरू हुई है। बहुत गर्मी, तनी बच के रहने की जरूरत। 25 वर्षों से सिर्फ सड़क ही नहीं, कोसी का विकास भी अटका हुआ है। खबर है वैश्यों का गुस्सा कायम रहा तो परेशानी, शांत हुआ तो आसानी। गुस्सा तो अब लगभग शांत है, लेकिन फिर भी अगर गुस्सा किन्हीं के मन में होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। दशकों बाद शांत है सिवान, यहाँ बड़े मार्जिन की जीत नहीं आसान। यानी लंबे समय के बाद जो है सिवान में कहीं कोई सुगबगाहट, कहीं हो हल्ला, उदंडता, किसी तरह की कोई बातें देखने को नहीं मिल रही।
सब कुछ शांति शांति है। और कोई चाह रहा होगा कि 3 लाख वोट से जीतेंगे, 2 लाख वोट से जीतेंगे, संभव भी नहीं इस बार। तो बड़ी मार्जिन की जो है वोट का कोई ये नहीं होगा। भितरघात से परेशान है, इंडिया एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहा, ये खबर है। सबसे लोकप्रिय नेता को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, नित्यानंद राय ने कहा है। माले राज्य सचिव ने कहा है, हार से बौखलाई भाजपा, सारण में राजद समर्थक की हत्या निंदनीय। 5 चरणों के चुनाव से साफ हो गया, फिर आएंगे मोदी ही, विजय सिन्हा ने कहा है। नमो नीतीश ने राज्य का विकास किया, राजद कांग्रेस ने विनाश किया। मुकुल कुमार जी जुड़े हुए हैं। ठीक है मुकुल जी, कोई बात है तो एकदम कमेंट में बताते और समझाते रहिए। महिला से दुष्कर्म कर कमरा बाहर से बंद कर भाग निकला, आरोपी पटना सिटी का ये मामला है, बताइए। मसौढ़ी में संपत्ति के विवाद में मां को जलाकर मार डाला, वकील की हत्या में साले को रिमांड पर लेगी पुलिस। बड़ी गजब खबर छप रहा है भाई। पटना के उज्जवल की 45 कॉक्ड पिस्टल से की गई थी मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या। वही मुजफ्फरपुर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्या मामले में जो है जांच चल रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत सोने का शेर बनकर दुनिया में दहाड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है। और क्या खबर है बता देते हैं। ससुराल आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, मौत के बाद हंगामा। ये हो गया। बिल्डरों ने कहा यहां नक्शा पास होने में लग रहा साल भर से अधिक वक्त, डेवलपमेंट शुल्क अन्य राज्यों से ज्यादा। कांग्रेस प्रत्याशी ने तख्त साहिब में टेका माथा, लंगर की सेवा की। चलिए बढ़िया बात है, ऐसा होना ही चाहिए। पटना से आलम नगर जा रही बस में हाईवा ने मारी टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रेमी से पति की हत्या कराई, बगीचे से देखती रही पत्नी। ऊपर से बगीचा से देख रही थी कि भाई कैसे कैसे हत्या हो रहा है, और प्रेमी ने पति की हत्या कर दी। ये तो स्थिति हो गया है बिहार में, क्या कहा जाए। स्वाभाविक से ज्यादा पहले ब्याह कीजिए, गलत डिसीजन लीजिए, और उसके बाद फिर जो है प्रेमिका के पास जाने के लिए बेचैन रहिए, 24 घंटा फोन करते रहिए। ये सब उचित चीज नहीं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।